मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की चर्चा का जो विषय है वो है कि देवता कितने होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 33 कोटि देवता होते हैं। तो कई लोगों ने कोटि का अर्थ करोड़ कहा कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कई बार लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं हम सनातनियों को, अरे तुम लोगों के तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ी भ्रांति है, तो इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारा आप सभी से एक विशेष निवेदन ये है, एक आग्रह है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सनातन धर्म के लिए ही कार्य करने में लगे हुए हैं। और जब तक बड़ी संख्या में लोगों तक ये वीडियोस नहीं पहुंचेंगे तो इनको बनाने में इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो मित्रों, हमारा जो सनातन धर्म है वो अति प्राचीन है। न जाने कितने हजार वर्षों से सनातन संस्कृति सतत चली आ रही है। तो इतनी बड़ी यात्रा कर कर ये संस्कृति जब आज तक आई है, यहाँ इस कलयुग तक, हमारे आपके समय तक, तो इसमें बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाना कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। समय समय पर ऐसा होता रहता है और इसका फिर निदान भी किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो देवता हैं वो 33 करोड़ हैं या केवल 33 हैं। तो यहाँ जो भ्रांति उत्पन्न करने वाला जो शब्द है वो है कोटि, कि 33 कोटि देवता। तो कोटि के दो अर्थ होते हैं, आप जैसा कि सभी जानते हैं कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो हर अर्थ को आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। ऐसा ही इस कोटि शब्द के विषय में भी है कि यहाँ कोटि शब्द का अर्थ है प्रकार, श्रेणी, कि देवता जो हैं 33 श्रेणियों के हैं। अब ये हम किस आधार पर कह रहे हैं? हम अपने मन से तो कह नहीं सकते। तो इसके लिए हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक उदाहरण के स्वरूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ये जो श्लोक है ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में आता है, 14वें सर्ग में। हम यहाँ वाल्मीकि रामायण की चर्चा कर रहे हैं। लोग भ्रमित हो जाते हैं, हम जिन श्लोकों की बात करते हैं तो लोग रामचरितमानस में श्लोक ढूंढने लगते हैं। तो यहाँ वाल्मीकि रामायण की चर्चा हो रही है जो संस्कृत में है, महर्षि वाल्मीकि जी ने जिसे रचा है। तो ये जो श्लोक है ये अरण्य कांड के 14वें सर्ग का 14वां ही श्लोक है। इस श्लोक में और इसके पहले वाले श्लोक में जो जटायु हैं वो भगवान श्री राम को उनका परिचय दे रहे हैं। जब जटायु कहते हैं कि आप तो मेरे मित्र जो है राजा दशरथ उनके पुत्र हैं, तो ये सीता जो है ये तो मेरी बहू है। तो राम जी को बड़ा आश्चर्य होता है और उनसे पूछते हैं कि आप ये कैसे कह रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तब जटायु अपने परिचय में जो सब कह रहे हैं, तो उन्हीं परिचय में जो श्लोक आते हैं उसमें ये 14वें नंबर का श्लोक है। इस श्लोक को आप इस चित्र के माध्यम से देखिए। अब इसका अर्थ है, शत्रुओं का दमन करने वाले रघुवीर अदिति के गर्भ से 33 देवता उत्पन्न हुए। गरुड़ जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि अदिति के गर्भ से 33 देवता उत्पन्न हुए। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। अब इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये 33 होते हैं, 33। शत्रुओं को ताप देने वाले श्री राम ये ही 33 देवता हैं। अब देखिए वाल्मीकि रामायण क्या उद्घोष कर रही है कि मात्र 33 देवता हैं, 33 करोड़ नहीं है। और हमने आपके सामने ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्लोक रखा। इस श्लोक से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कोटि शब्द जो है वो प्रकार के रूप में यहां आया है, करोड़ के रूप में नहीं आया है। तो देवता कितने होते हैं? देवता केवल 33 होते हैं, कोटि यानी प्रकार। जैसा कि गणेश जी की आरती में भी आता है कि 3 लोक 33 देवता द्वार खड़े सब अरज करें। तो यहाँ 33 करोड़ देवता नहीं कहा गया, इस आरती में भी 33 देवता कहा गया कि 3 लोक 33 देवता। तो आज इस विषय पर इतना ही। अगले किसी विषय पर पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दें। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम।
राम राम सीता राम सीता राम।